दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। बेड के पास कभी भी ये चीज नहीं रखें, इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। सबसे पहले अगर आप सोते हैं तो बेड उत्तर या पूरब पश्चिम की दिशा में भी लगा सकते हैं, सिरहाना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गेस्ट रूम में सो रहे हैं तो पश्चिम की दिशा में ही उनका सिरहाना रखें, फर्स्ट थिंग। और आगे हम बात करते हैं कि अगर बेड जो आप यूज करते हैं कभी भी गोला या बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखें, इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। या पूरे बराबर साइज में भी बेड नहीं होना चाहिए, यानी कि आयत के आकार में भी बेड नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी लंबाई थोड़ी सी चौड़ाई। अब हम बात करते हैं कि लंबाई बड़ा होना चाहिए, चौड़ाई छोटा होना चाहिए। लंबाई से तो चौखुट भी नहीं रख सकते हैं, गोला भी नहीं रख सकते हैं। कभी भी बेड के ऊपर अगर बीम है, घर का बीम है, तो वहां से बेड को हटा लें। ये बुरा प्रभाव दे सकता है आपके जीवन पे, यानी कि इससे आर्थिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, मानसिक भी प्रॉब्लम हो सकता है। पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है, दरार है, रिश्तों में दरार होना शुरू हो गया है, तो सबसे पहले ये पता लगें कि जहां वो सोते हैं उस बेड के जस्ट अपोजिट में, मतलब कि सोने के बाद कहीं उनको शीशा तो नहीं दिखता है। एक होता है कि बेड के पीछे भी शीशा लगा होता है, उस शीशा की हम बात नहीं करते हैं। हम बात कर रहे हैं जहां वो सोते हैं उसके जस्ट अपोजिट में अगर उनका शीशा लगा हुआ है, जहां से सोने के बाद अगर शीशा फेस दिखता है तो उस शीशे को जल्द से जल्द हटा दें। दूसरा है कि गेट के सामने, मतलब कि जिस घर में सोते हैं उस दरवाजे को लगाकर गेट पर, मतलब कि सिरमा नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कि इस तरफ से अगर दरवाजा है तो इधर सिरहाना नहीं होना चाहिए, इधर इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर ये एंट्री है, इधर सिरहाना नहीं होना चाहिए, यानी कि गेट की एंट्री के बाद उसका फेस या कुछ चीज नहीं दिखना चाहिए बेड का। आगे हम बात कर लेते हैं कि बेड में, यानी कि बेड के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बेडरूम में अगर ये सुविधा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान को अगर आप यूज करते हैं, देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामान में एक चीज और आता है जो है एसी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही सामान आती है, लेकिन उसका कंट्रोल जो होता है वो आपके पास होता है, ठीक है। तो उस चीज को छोड़कर, समझे क्या, उस चीज को छोड़कर आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो भी नेगेटिव एनर्जी को केंद्रित करता है, नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है घर में, तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने बेडरूम में रखें। आगे हम बात करते हैं कि कभी भी बेडरूम में सोते वक्त एक पात्र में जल भरकर रात में जरूर रखें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो उससे हद तक कम, हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत हद तक कम हो सकता है। या कपूर जलाने का कोशिश करें, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या समाप्त होती है, और वो भी धीरे धीरे समाप्त होगा, धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी कम होगी। ऐसी अगर जाता है और आपको लगता है कि ये समस्या को हम सुधार नहीं सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है तोड़ने का ही, तो ये सब उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसे हटा लें, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपके पास में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट में लिखें। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।